इस समय ईरान और इजराइल के बीच में जो है एक जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के चलते मेरे जहन के अंदर एक सवाल आया। हालांकि मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो सवाल है वो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। ईरान तेल की सप्लाई देता है, क्रूड ऑयल की सप्लाई देता है मुल्क भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर, जिस सप्लाई के हिस्सा भारत देश भी है। यानी कि जब इजराइल और ईरान की जंग शुरू हुई, ठीक उसी रात को क्रूड ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया। आपको बता दें कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल का रेट जो है वो 13% जो है वो जंप किया है। ये आंकड़े कह रहे हैं, आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें आपको साफ तौर के ऊपर सारी चीजें नजर आएंगी। यानी कि अगर हम ये मान के चले कि क्रूड ऑयल पहले 400 रुपये बैरल था, तो आज 900 रुपये बैरल हो चुका है। अगर ये जंग नहीं रुकती तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया भर के अंदर तेल की क्राइसिस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अभी जो गाड़ियां ईवी हैं, क्योंकि हम भारत देश अभी ईवी पे स्विच हो रहा है, होते होते लंबा अरसा लगेगा। अभी जरूरत पेट्रोल डीजल की है, जिस जरूरत के चलते ईरान की जो जंग है इजराइल के साथ, या इजराइल की जो जंग है ईरान के साथ, वो रुकना काफी जरूरी है। अगर ये जंग नहीं रुकती है तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है, तो हो सकता है कि तेल और डीजल की कीमतें भी जो है वो बढ़ सकती हैं। यानी कि जो आम शहरी अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी या जो लोड कैरियर्स चलते हैं, जो रोजमर्रा की तरह अपना गुजर बसर इन गाड़ियों के ऊपर करते हैं, उनके जेब के ऊपर भारी डाका जो है वो पड़ सकता है। यानी कि आज अगर पेट्रोल की कीमत 97 रुपये लीटर है, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर अगर ये जंग नहीं रुकती है तो ये तेल महंगा हो सकता है। ये पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है और इस क्रूड ऑयल के चलते तेल की कीमतें भी जो है वो बढ़ सकती हैं, जिसके चलते आम शहरी को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और लगातार जो ईरान और इजराइल की समय वार इंटेंसिफाई हो रही है, इसके चलते हर एक घंटे के अंदर अंदर जो है क्रूड ऑयल का रेट जो है वो बढ़ रहा है। और हो सकता है कि अगर जंग ना रुके तो ईरान जो है वो सप्लाई भी बंद कर सकता है। ये भी जो है हमने खबर सुनी है कहीं पे, तो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान अगर वहां पे जंग बंद नहीं होती है, अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो हो सकता है कि ईरान जो है वो तेल की सप्लाई करना बंद कर दे, जिसके चलते जो है वो हाहाकार भी मच सकता है। हालांकि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अभी हमारे पास बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर ये जंग नहीं रुकती है तो आगे का क्या। और इस जंग को रुकवाने के लिए सबको साथ मिलके जो है, यानी कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो फिर भारत के हैं या बाकी मुल्कों के हैं, उनको बीच में आके जो है यहाँ पे जो समझौता है वो करवाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से लगातार क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो उसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जो है वो बढ़ सकती हैं और आम शहरी को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। ये इस समय की बड़ी खबर है और मेरा सवाल था, क्योंकि यह सवाल करना जरूरी था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सिद्ध किया है कि हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी अगर इस समय जो है हम ये मान के चलें कि हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है तेल की, लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकती है, खुदा ना खासा अगर ये जंग नहीं रुकती है, तो हम जो है वो नेक्स्ट क्या सोचेंगे। हमें अभी ईवी पे स्विच करते करते समय लगेगा। मुल्क भर की गाड़ियां, ज्यादातर 90% गाड़ियां आज भी पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं।
आपका जितना पब्लिक कैरियर है सारा डीजल के ऊपर चलता है, आपका जितना भी लोड कैरियर है मैक्सिमम डीजल के ऊपर चलता है, आपकी पर्सनल गाड़ियां जो है वो पेट्रोल के ऊपर चलती हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो यूएन के मेंबर्स हैं, उनको बीच में आके जो है इस जंग को खत्म करवाना चाहिए। बाकी हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसमें सरकार ने अपना जवाब दिया है, तैयार किया है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान और इजराइल इस समय न्यूक्लियर वॉर के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो अपडेट आएगा वो अपडेट हम आप तक जरूर साझा करेंगे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।